Well, this has been part of a recurring trend over the last few days. The BJP has once again decided to up the ante against the Aam Aadmi Party government in Delhi, now staging a protest on the streets. This is something that they did yesterday as well, parallel to the developments inside the special session of the Delhi Assembly that had been convened yesterday. Let me go across to Mayank for all the updates on this. Mayank, what can you tell us about the latest round of protests on the part of the BJP? This has been happening for several days now. Well, Siddharth, here Adesh Gupta, the chief of the Delhi BJP, they are protesting here. Sir, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि आपकी पार्टी को कुछ पता नहीं है कि कितना का स्कैम है। 5,000 करोड़ कोई बोल रहा है 1,000 करोड़, कोई बोल रहा है 50 करोड़। आप लोगों को क्या कोई आइडिया नहीं है क्या? देखिए, मुद्दे को भटकाए नहीं, चोरी की है, जवाब देना पड़ेगा। शराब माफिया से मिलकर हजारों करोड़ रुपए का जो घोटाला किया है, आपने शराब माफिया का कमीशन 2% से बढ़ा के 12% क्यों किया, इसका जवाब नहीं उनके पास। और ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को अपनी शराब नीति बनाई, उसी में ठेके दिए। और जब 25 अक्टूबर को शोकाज नोटिस एक्साइज डिपार्टमेंट जारी करता है, तो उस एक्साइज डिपार्टमेंट के नोटिस पर दिल्ली सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। ये दर्शाता है कि आपने शराब माफिया से मिलकर जो हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है, उस पर कोई जवाब नहीं है। और बातें बना, आपकी पार्टी को केजरीवाल जी ने कल कहा है कि सीरियल किलर की पार्टी है जो चुनी हुई सरकारों को पैसे के दम पर हटा देती है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, जब चोरी पकड़ी गई है, जब भ्रष्टाचार पकड़ा गया है, तो उस पर जवाब देने की बजाय वो दूसरी बातें कर रहे हैं। मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने और जनता ने, मीडिया ने जब ये कह रहे हैं कि आप ये बताइए शराब माफिया को आपने हजारों करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया, क्यों पहुंचाया, तो इस पर जवाब देने की बजाय वो दूसरी बातें मुद्दों भटकाने के लिए कर रहे हैं। आप पे ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि आप मुद्दे से ध्यान भटका रहे हैं ताकि आप उनके एजुकेशन मॉडल पे जो फोकस आ रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स पे जो आर्टिकल छपा है उस पे उनके एजुकेशन मॉडल की चर्चा ना हो, इसलिए आप ये कर रहे हैं ध्यान भटकाने के लिए। देखिए, मैं कब रोक रहा हूँ, आप करिए चर्चा। आप विधानसभा का सत्र बुलाते हैं, वहाँ पे जाके विधानसभा में विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देते हैं, और न्यूयॉर्क टाइम्स और अपने विधायकों की खरीद की बात करके मुद्दों को इधर उधर भटकाने की कोशिश करते हैं। पहले भी केजरीवाल कई बार झूठ बोल चुके हैं, और हमारे नेता नितिन गडकरी स्वर्गीय अरुण जेटली से माफी भी मांग चुके हैं लिखित। ये उनकी फितरत है कि जब उनके ऊपर आरोप लगे, गंभीर आरोप है। लेकिन आदेश जी, उनका कहना है कि सीबीआई को कुछ मिला नहीं है और आपने पहले भी रेड कराया, कुछ मिलता नहीं है। आप सिर्फ ये प्रोटेस्ट करते हैं, कुछ मिलता है नहीं पेपर में। देखिए, जिस तरह उन्होंने शराब माफिया को अभी तक जवाब नहीं दिया, मिला या नहीं मिला वो तो उन्हें पता है और सीबीआई को पता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से कह रही थी कि आप गली मोहल्ले में ठेके मत खोलो, नियम कानून की धज्जियां मत उड़ाओ, दिल्ली के युवाओं को नशे में मत धकेलो, दिल्ली के घरों को बर्बाद मत करो। आज दिल्ली के अंदर जो शिक्षा मंत्री वही शराब मंत्री है। शराब मंत्री मनीष सिसोदिया जो कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, इस पर जवाब देना पड़ेगा। Well, that's the statement coming from Adesh Gupta, the chief of the Delhi unit of the Bharatiya Janata Party, and here at the Chandni Chowk street you can see, the sea of flags of the Bharatiya Janata Party, and they are here with the placards protesting against the liquor policy of the Aam Aadmi government. They are saying that whatever rhetoric that the Aam Aadmi Party is giving in reply to the specific questions that all the members of the Bharatiya Janata Party are asking, it is well beyond the point of establishing that there was something wrong in the liquor policy, and as well the implementation and also the execution of the liquor policy as far as the new excise policy of the Aam Aadmi Party implemented in the national capital region is concerned. So they are up in the arms, and they have been protesting continuously, even before the CBI took cognizance of the case and raided the residence of Manish Sisodia. Here, this protest is largely against Manish Sisodia because almost 99% of placards here. I'll ask my video journalist Yogesh Bhardwaj to pan and show the number of BJP supporters and the party workers who are here. We'll get some version from the women as well. Madam,
आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप लोगों को कुछ पता नहीं है कि कितना का घोटाला हुआ है, बस रोड पे आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों नहीं, सबको पता है कितना का घोटाला किया है। आम आदमी पार्टी पता है आपको, धीरे धीरे दिल्ली को खोखला करती जा रही है। धीरे धीरे फ्री के लालच दे करके दिल्ली को बेच खाएगी आम आदमी पार्टी, और शराब की नगरी में ऐसे डुबो रही है, शराब की नगरी में डुबो रही है। सारे जनता को शराब पिला पिला के वो दिल्ली को मारना चाहती है आम आदमी पार्टी। दिल्ली को भाई साहब बताएं, आप अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं आपको कोई पता ही नहीं है नंबर का कि कितने का घोटाला हुआ है। कोई 5,000 करोड़ का रहा है, कोई 1,000, कोई 144 करोड़ कह रहा है। आप लोग ऐसे झूठ मूठ का हाथ में झंडा लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भैया तो केजरीवाल जी बताते हैं कि कितना घोटाला हुआ है। वो तो जैन साहब को भी कह रहे थे कि कट्टर ईमानदार है, और अब जैन साहब की उनके स्वास्थ्य मंत्री की अब उनकी याददाश्त चली गई है। उन्हें पता है कि उनका बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, और सही आंकड़े सीबीआई जल्दी उनको बता देगी। वो तो यही कह रहे हैं ना कि सीबीआई इंक्वायरी करके गई है। हमारे विधायक पे पहले भी इंक्वायरी हुई है, कुछ मिलता नहीं है डॉक्यूमेंट में, बस आप लोग सिर्फ प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं और बोलने लग जाते हैं सीबीआई को सब मिल गया है, लेकिन कभी कोई कन्विक्शन हुआ नहीं। इस पे क्या कहेंगे भैया एक बताओ, जो ये अरविंद केजरीवाल है ना, अब तक की राजनीति में सबसे कलाकार आदमी है, माननीय मुख्यमंत्री हमारे, लेकिन झूठ बोलते हैं उठते ही। वो तो ये भी कह रहे हैं कि इनको क्या नाम भारत रत्न दे दो, मनीष सिसोदिया जी को। किस चीज के लिए दे दे भारत रत्न? कि आपने एक क्वार्टर के साथ एक क्वार्टर मुफ्त दिया, इसलिए दे दे हम आपको भारत रत्न। और ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर भ्रष्टाचार नहीं था तो उनने जो पॉलिसी उन्होंने वापस क्यों ली? You heard the version from supporters of the Bharatiya Janata Party that if indeed, and this is question that has been asked by the BJP supporters and the BJP members, that if the new excise policy was completely working fine and that there was no corruption in the new excise policy, why Arvind Kejriwal reverted back to the old excise policy as soon as CBI started the investigation here at the Chandni Chowk street? All are protesting with the flag and with the placard against Arvind Kejriwal and his education minister, who was also the excise minister at that point of time when this new excise policy came into the picture. So this is coming live from the street, from the Chandni Chowk street, where Bharatiya Janata Party is continuing to protest against the new excise policy of the Aam Aadmi Party. And they are saying that this policy was implemented in cahoots with the liquor vendors and made some crores of money which was used in the poll-bound states of Punjab, and now they are trying to divert the attention by claiming that the New York Times article that praised the education model of Delhi, so that is an eyewash, and they are using as a diversionary tactics to avoid the corruption charges that was levied by the BJP, and the CBI started the investigation. So the protest is going on. This protest is some 2 kilometers long, led by the Adesh Gupta, the chief of the Delhi unit of the BJP. We'll try to get more words from the BJP supporters here who are protesting and pose the same question. Ma'am, सीएम साहब हमेशा से कह रहे हैं कि आप लोगों को पता नहीं है एग्जैक्ट फिगर कि कितने का घोटाला हुआ है, बस आप लोग हमेशा से प्रोटेस्ट जैसे करते आ रहे हैं, कभी कुछ निकलता नहीं है सीबीआई के इंक्वायरी में। सीएम साहब अपने सफाई में अब क्या बोलेंगे? उन्होंने करोड़ों का घोटाला है जिसका लिमिट ही नहीं है, जिसका अभी आंकड़ा आया नहीं है। अभी सीबीआई कर रही है, आंकड़ा आ जाएगा, उनको सही पता चल जाएगा कि कितने का घोटाला हुआ है। अनलिमिटेड घोटाला हुआ है। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि हम लगातार इलेक्शन जीतते जा रहे हैं। दिल्ली में जब भी विधानसभा का चुनाव हुआ हम हमेशा जीते। हमारा एजुकेशन मॉडल, हमारा फ्री बिजली मॉडल हमेशा जीतता जा रहा है, इसीलिए बीजेपी हमें हटाने के लिए सब कर रही है। नहीं, अब आप स्कूल की भी इंक्वायरी हो रही है, उन्होंने कितने रूम्स बनाए हैं उसकी भी इंक्वायरी हो रही है, वो भी पता चल जाएगा। और दिल्ली की जनता उन्हें चुन के लाई है, लेकिन इस बार उन्हें उखाड़ कर फेंकेगी कुर्सी से। अब उनको पता चल जाएगा कि दिल्ली की जनता वो कितना झूठ, फरेब और धोखेबाजी में दे सकते हैं। Well, those are the words from the BJP supporters who are here at the Chandni Chowk street. They are protesting. They are trying to walk towards the Fatehpuri Chowk along with Adesh Gupta, the chief of the Delhi unit of the BJP. So this is the live visuals on your screen. Adesh Gupta is leading a big march of the BJP supporters and the BJP party workers at the Chandni Chowk street, going towards the Fatehpuri Chowk. This is the live visuals on your screen. Adesh Gupta is leading a protest march. And here, sir, आप बताएं, अरविंद केजरीवाल जी बार-बार ये कहते जा रहे हैं कि आप लोग को कभी पता ही नहीं है कि कितने करोड़ एक्चुअली में, बस आप लोग प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंच जाए। नहीं, अरविंद केजरीवाल जी को सब पता है। यदि पता नहीं होता तो शराब लीकर पॉलिसी वापस क्यों लिए?
वो घबरा के और डर कर इस शराब नीति को वापस क्यों लिए। और अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, वो करप्ट भ्रष्टाचारियों को शरण दे रहे हैं, चाहे सत्येंद्र जैन हो चाहे मनीष सिसोदिया हो, वो शराब माफियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को तब तक नहीं छोड़ना पाई कि जब तक ये भ्रष्टाचारी जेल में नहीं जाएंगे और अरविंद केजरीवाल इनसे इस्तीफा नहीं लेंगे। These are the words from the BJP party workers as well. They are leading the protest at the Chandni Chowk street towards Fatehpuri Chowk. And here I'll ask my video journalist Yogesh Bharadwaj to pan and keep showing the live visuals of this protest going towards the Fatehpuri Chowk. Led by Adesh Gupta will go in front of this march led by the Bharatiya Janata Party here at the Chandni Chowk street. We'll go and get more versions from the Bharatiya Janata Party leaders in the national capital as on the claims of Arvind Kejriwal that there are. सर ये बात बताइए कि अरविंद केजरीवाल जी कल कह रहे हैं असेंबली में कि आपकी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी ये सीरियल किलर की पार्टी है, चुनी हुई सरकारों को डरा करके सीबीआई से और करप्शन के मामलों पे सरकार गिराना चाहती है। अरे भाई सत्येंद्र जैन पे तो कोर्ट ने कहा है ना कि उनके खिलाफ सबूत मिला है, और मनीष सिसोदिया को बचाने क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, अरविंद केजरीवाल जवाब देना। सीबीआई ईडी कोई भी हो सबूत के साथ उनको पकड़ी है और सबूत के साथ उनको ढूंढ रही है, और अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा 100% दिलवाना ही पड़ेगा, नहीं तो जन आंदोलन जारी रहेगा और सड़क पर कार्यकर्ता और जनता एकदम आंदोलन करती रहेगी। अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि आप प्रेशर बना रहे हैं उनके ऊपर, आप बस उनको सरकार नहीं चलाने देने की कोशिश कर रहे हैं। कल आपके एमएलए को असेंबली से बाहर फेंक दिया गया था, उस पर क्या कहेंगे? देखिए जो भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री है वो खुद ही इन्वॉल्व है इस पूरे प्रकरण में, इसलिए वो जनता की आवाज को कि शराब माफियों को बचाने के लिए और जनता का पैसा जो लूटा है उसको बचाने के लिए ये सब असंवैधानिक तरीका अपना रहे हैं और संविधान का दुरुपयोग कर रहे हैं। धन्यवाद। सर अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि आपको कोई फिगर का आइडिया नहीं है, घोटाला कितना है, 1000 करोड़ 5000 करोड़ कितने का घोटाला है? सभी को मालूम है, हजारों करोड़ का घोटाला किया है, कमीशन 2.5% से 12% किया है, 144 करोड़ रुपए ठेकेदारों के छोड़ दिए हैं, 30 करोड़ सिक्योरिटी डिपॉजिट का रिफंड किया है, हजारों करोड़ का घोटाला दिल्ली की जनता को मालूम है, जवाब देना पड़ेगा। जवाब नहीं, अरविंद केजरीवाल जी का कहना है आपके पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, आज टाइम्स नाउ के माध्यम से बताइए कि कितने का फिगर है? एक फिगर है, मैंने बताया कि 2.5% से 12% कमीशन किया, दिल्ली में 10,000 करोड़ की शराब बिकती है, 1,000 करोड़ का सीधा घोटाला, 144 करोड़ रुपए का ठेकेदारों को छोड़ दिया, 30 करोड़ सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड कर दिया, एमआरपी फ्री कर दी, उनको खुली छूट दे दी लूट करने की, तो हजारों करोड़ रुपया दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मनीष सिसोदिया के माध्यम से इकट्ठा किया है और आज दिल्ली की जनता सड़कों पर जवाब मांग रही है। जवाब देना पड़ेगा, ध्यान नहीं भटका सकते, इसलिए इधर उधर की बात मत कर, ये बता आशियाना कहाँ लुटा। सर ये बताएं कि अरविंद केजरीवाल जी का ये भी कहना है कि आप लोग ये हर दिन रोज प्रोटेस्ट कर रहे हैं रोड पर, ये डाइवर्जन कर रहे हैं, आप ध्यान भटका रहे हैं, आप पचा नहीं पा रहे हैं उनके एजुकेशन और हेल्थ मॉडल को। डाइवर्जन वो कर रहे हैं, अगर वो इतने सच्चे थे तो दिल्ली के विधायकों को विधानसभा से क्यों बाहर किया? वहां पर डिस्कशन करते, शराब नीति के ऊपर करते, घोटाले के ऊपर करते, पाक साहब थे तो विधानसभा में जवाब देते। विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को क्यों बाहर किया? क्योंकि वो सामना नहीं कर सकते, सच का सामना नहीं कर सकते, घोटाला उन्होंने किया उसका सामना नहीं कर सकते। आदेश जी एक रिस्पांस आपसे चाहूंगा, ये सीरियल किलर वाले बात पर क्या कहेंगे? आपकी पार्टी पे इल्जाम लगाया केजरीवाल जी ने, चुने हुए सरकार को आप लोग हटा देते हैं सीबीआई के। देखिए सीरियल किलर तो केजरीवाल हैं जो जनता को किल कर रहे हैं, शराब पिलाकर, जगह जगह ठेके खोलकर। वास्तव में उनके पास कोई जवाब नहीं है कि जब उन्होंने ठेके खोल दिए, युवाओं को नशे की ओर धकेल दिया, परिवारों को बर्बाद कर दिया, तो वो मुद्दे को भटकाने के लिए कुछ भी कर ले। आदेश जी आपके विधायकों जो 8-9 विधायक हैं आपके असेंबली में, उनको कल बाहर फेंक दिया गया मार्शल के थ्रू, आप लोग मॉक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, करने का प्लान मॉक असेंबली का आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बीजेपी की अब दिल्ली असेंबली में क्या नीति होगी? देखिए जनता की आवाज विपक्ष होता है और विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की है विधानसभा के अंदर, इसलिए हमारी मॉक असेंबली चलेगी और हम जनता के सामने उन प्रश्नों को खड़ा करेंगे
दिल्ली की सरकार को जवाब देना पड़ेगा, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। आप महिला हैं, अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि महिलाएं बहुत खुश हैं उनसे क्योंकि आपने एजुकेशन का मॉडल लाया। बीजेपी कह रही है कि आप लोग खुश नहीं, तो महिलाओं का क्या प्रोटेस्ट है, क्या मांग है इसके? नहीं, महिलाओं का मेन तो यही है कि शराब में जो है धकेल रहा है हमारे बच्चों को, दिल्ली के बच्चों को, पुरुषों को शराब में धकेल रहा है, जिससे घर में झगड़े हो रहे हैं और महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। इस कारण तो ये मेन बात है कि शिक्षा की आड़ में जो घोटाला किया है शराब का, तो उससे जो है घर परिवार टूट रहे हैं। That is the version coming from the BJP members protesting at the Chandni Chowk street. There are multiple protests by the BJP in the past as well, and this should not stop, as the BJP members are saying that we will be continue to up the ante against the Aam Aadmi Party over the new excise policy.